दूसरे रोज में जारी हो चुका है। जस्ट अभी सोच कर उठे, पंजाब में ही मौजूद था मैंने और कायदीन ने अपने हिस्से का काम कर दिया। साथी ये ज़हन में रखें कि ये किसी फर्द वाहिद की नहीं, पंजाब के 10 लाख मुलाजमीन की लड़ाई, और 10 लाख मुलाजमीन नहीं, 10 लाख घरानों की लड़ाई है। और बदकिस्मती से तारीख गवाह है कि वफाक हो तो लोकल साथी हमेशा रात को चले जाते हैं, लीडरशिप भी है जो मौजूद रहती है, और लाहौर में भी। कल रात को भी आपने देखा कि माशाल्लाह सैकड़ों के हिसाब से साथी इधर मौजूद थे जो सोए भी। 126 दिन का धरना पार्लियामेंट हाउस के सामने भी दिया गया था, और मैं उसका गवाह। मगर उस धरने में भी सुबह उल्लू बोला करते थे, और रात को एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है लोग इकट्ठे होते थे उसके अंदर। मगर माशाल्लाह सुबह से ही एक अच्छी तादाद इधर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने जायज़ आईनी मुतालिबात के लिए पुरअज़म है, और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस के वफद से किया गया वो वादा याद करवाने के लिए आए हैं। और माजी में जिस तरह से जो भी मराद वफाक से ऐलान होता था वो सूबों में मिलती रही हैं, बशमूल डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस। तो जो मुलाजमीन ये चाहते हैं कि उनको 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिले, लीव इनकैशमेंट का मसला हल हो, रूल 17A का इशू हो, या 2 दिसंबर 2024 का जालिमाना पेंशन के हवाले से नोटिफिकेशन हो, SSCs की रेगुलराइजेशन, लैब अटेंडेंट्स की रेगुलराइजेशन, क्लास 4 की अपग्रेडेशन, लैब अटेंडेंट की अपग्रेडेशन, ये तमाम इशूज हैं। बट डेफिनेटली ये मुज़ाकरात की टेबल पे जाके होता है। मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर भी आपके कायदीन एक स्ट्रेंथ हो तो उतने ही वो साबित कदम रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हैसियत चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस धरने में मौजूद साथियों की तादाद स्ट्रेंथ से मैं मुतमईन हूँ। कल का हमारा बेहतरीन एहतजाजी मुजाहरा वो धरना जो है वो कामयाब रहा, मगर आज इसकी कामयाबी का इन्हिसार आज की तादाद के ऊपर भी है। इंशाअल्लाह ताला न पहले साथियों को मायूस किया है ना आइंदा करेंगे इंशाअल्लाह। लाहौर और सराउंडिंग्स के साथी आपके लिए पैगाम है, तो आप फेडरल के मुलाजमीन हैं या सूबों के, आप लोग सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने पहुंचे। ये वाज़ेह है कि ये धरना जारी रहेगा जब तक जरा सर वो अपने मुतालबा जरा एक को बता दें। मैं जी इसमें एक तो हमारा तमाम पंजाब के मुलाजमीन इसमें क्लर्क्स आ जाते हैं, ये सिविल सेक्रेटेरिएट है इसके मुलाजमीन है, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस, तमाम मुलाजमीन
होगा मरना होगा धरना होगा क्यों है? आज बिल्कुल लाहौर में सरकारी मुलाजमीन का धरना सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर आज दूसरे रोज भी जो है वो जारी है। बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन जो है वो मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन शाहजेब आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो मुतालबात है उसमें सरकारी स्कूलों की निजकारी, हाउस रेंट, इसके साथ साथ जो है वो जो लीव इंगेजमेंट में समेत जो है वो डिस्पैरिटी अलाउंस का भी जो है वह उसको अदा करने का भी जो है इनकी जानिब से मुतालबा किया गया। मेरे साथ मुजाहिरीन मौजूद है, बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहिए? धरना आपका दूसरे रूप में। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा से हमारी आवाज़ बने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये आपके टीवी चैनल के ऊपर चलेगा भी और हुकूमत बाला तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी। देखें, आपने जिस तरह थोड़ी देर पहले पूछा कि क्या ये सिर्फ असातिज़ा का धरना है, नहीं, इसमें पंजाब के तमाम मुलाजमीन इंक्लूडिंग वर्दी के अंदर पुलिस वाले हैं तो वो भी इफेक्ट हो रहे हैं लीव एनकैशमेंट से। जो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, ग्रेड 21 तक के अफसरान जो सूबाई गवर्नमेंट के हैं वो भी, हेल्थ के डिपार्टमेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिक्स हैं, क्लरिकल स्टाफ है, जितने भी कैडर्स हैं। और ये सिर्फ लीव एनकैशमेंट का इशू जो है पंजाब के मुलाजमीन के साथ है। इंटरम गवर्नमेंट मौसम नकवी साहब की जो है गवर्नमेंट के अंदर ये डिसीजन लिया गया। एट दैट टाइम भी हमने धरना दिया था, हम जेलों में भी गए। मतलब नवाज शरीफ साहबा से हमारी मुलाकात करवाई गई जिम्मेदारों की तरफ से। चीफ मिनिस्टर ने एट दैट टाइम कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की, बट इंटरम सेटअप था, उसके अंदर वो जो है कंक्लूड नहीं हो सकी चीज़ें। और फिर इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन कबल 6 फरवरी को भी मोहतरमा नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज शरीफ साहबा से हमारी मुलाकात की। यकीन किया कि जब उनकी हुकूमत आएगी ये लीव एनकैशमेंट समेत लीगल मसाइल जो है हल। इसके बाद बजट के अंदर वफाक के अंदर जो है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, तमाम सीटों के साथ उसके अंदर मौजूद थे। ये कमेटी राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में बनी और मरकज से जो भी रिलीफ मिला है वो सूबों में जो है वो इससे पहले भी 40% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 25 और 15% की सूरत में 2021 और 22 में दिया गया जो यहाँ पे मिला। अच्छा, ये बताएं कि आपके मुतालबात अगर मंजूर नहीं होते तो क्या धरना जारी रहेगा या फिर आपने किसी के मुज़ाकरात के लिए रब्ता किया? बिल्कुल, ये धरना जारी रहेगा। कल निगोसिएशन के हवाले से एडिशनल सेक्रेटरी जो ACS के हैं उनसे मुलाकात करवाई गई हमारी। उन्होंने कहा कि आपकी बात हम आगे तक पहुंचाएंगे, मगर हमारा बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है कि हमें कंक्रीट जो है इसका सलूशन चाहिए। जिम्मेदारान के साथ जो है हमारी मीटिंग हो और इसके जो नोटिफिकेशंस हैं वो जारी किए जाएं और 2 दिसंबर का जो पेंशन नोटिफिकेशन है उसको जो है वापस लिया जाए। ये बिल्कुल 2 दिसंबर का जो पेंशन नोटिफिकेशन है इनका कहना वो वापस लिया जाए, हमारे मुतालबात मंजूर किए जाए। इनका कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे हम ये धरना जारी रखेंगे। नारे ला रहे हो जरा भाई, नारे ला एक रियासत 2 दस्तूर, ये पैगाम है। जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा, कल भी होगा आज भी होगा, धरना होगा धरना होगा, आज भी होगा कल भी होगा, धरना होगा धरना होगा, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा। एक रियासत 2 दस्तूर, नामंजूर नामंजूर, एक रियासत 2 दस्तूर, नामंजूर नामंजूर, तुम के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, तुम के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम नहीं मानते।